हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। एरर ऑफ मेजरमेंट का एक क्वेश्चन। 4 पर्सन्स मेजर द लेंथ ऑफ रॉड एच 1, 2, 3 और 4 रीडिंग दे रखी है। द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एवरेज लेंथ ऑफ रॉड एच। देखो, इसका एक प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं। सपोज द मेजर्ड वैल्यूज आर ये ऐसे, जैसे यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू जो हैं ये मेजर वैल्यू नहीं है, आपकी जो 4 रीडिंग रखी है ये मेजर वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इनका अर्थमेटिकल मीन वैल्यू निकालते हैं, तो इनको ऐड कर लो। अगर ये n वैल्यूज हैं तो n का डिवाइड, और 4 वैल्यूज हैं तो 4 का वैल्यू का डिवाइड। इसे अर्थमेटिकल मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू लिख रहा है, सिंस द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नॉट नॉन यूजली टेक am इज द ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर निकालो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का, तो मीन जो आपका ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू हटा देंगे तो एब्सोल्यूट एरर निकल आएगा। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, मतलब एब्सोल्यूट एरर का भी एवरेज वैल्यू, तो इन सबको ऐड करते हैं डिवाइड बाई n। लेकिन मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि इसको विदाउट साइन लिखते हैं, है ना। फिर रिलेटिव एरर निकलता है, रिलेटिव एरर कह दो या फ्रैक्शनल एरर जो हमसे पूछा है। ये क्या होता है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये, और जो अर्थमेटिकल मीन वैल्यू है जिसे ट्रू वैल्यू बोलते हैं, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। हमसे यही पूछा है बेटा, तो चलो करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 4 मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, तो A1 लिख लेते हैं हम यहाँ पे 20.00। थोड़ी सी लेंथी है, कैलकुलेशन है इसीलिए, क्वेश्चन तो इजी है। 19.75 सेंटीमीटर, और A3 मेजर्ड वैल्यूज़ है आपकी 17.01 सेंटीमीटर, और A4 है 18.25 सेंटीमीटर। अब इस सब को ऐड करके हमें AM निकालना होता है, तो इन सबको ऐड करें 20.00 प्लस 19.75 प्लस 17.01 प्लस 18.25 डिवाइडेड बाई 4। 4 रीडिंग है तो 4 का डिवाइड करते हैं। इसे हम ट्रू वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं। अब सबको ऐड करो पहले। अगर इसको ऐड करेंगे तो आप ऐड करना, ये आता है 75.01 सेंटीमीटर। ऐड करके देखिए, तो 5 और 5 10 और ये 1 11 हो गया, और 7 और 2 9, और 9 और 1 10 0 हो जाएगा, एक कैरी आ जाएगी यहाँ, और ये 10 हो जाएगा 17, और 17 और 8 करेंगे तो 25, 5 आ गया, कैरी 2, 2 और 2 4, 5 6 7, तो 7 आ गया, इतने सेंटीमीटर आ गया। इसको ऐड कर लिया तो ये आ गया 75.01 डिवाइड बाई 4। 4 का इसमें डिवाइड कर लो। अगर हम 4 का 75.01 में डिवाइड करते हैं तो 4 बन जा 4, यहाँ पे आया कितना 3, ये 5 हो जाएगा, 8 बार चला जाएगा 32, ये बचेगा 3 पॉइंट लगाना पड़ेगा 0। फिर कितनी बार चला जाएगा 7 बार 28, फिर बचेगा यहाँ 2, फिर 1 उतार लेंगे, फिर जाएगा 5 बार 20, फिर 1 उतार लेंगे, फिर 0, फिर 2 बार जाएगा, 4 दुनिया 8 है ना 2। तो आप यहाँ इसमें जितने डिजिट डेसिमल प्लेस के यहाँ होते हैं ना, डेसिमल प्लेस में एडिशन करने के बाद उतना ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ही डिजिट लिखे हैं मैंने, और डिवाइड करेंगे तब भी 2 ही डिजिट आएंगे, तो इसलिए यहाँ से राउंड अप करेंगे तो ये 18.75 क्या होना चाहिए सेंटीमीटर। ये इसकी अर्थमेटिकल मीन वैल्यू आ गई। अब इन सब में एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली, सभी रीडिंग में ये एब्सोल्यूट एरर होता है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालें तो ये क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू सॉरी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस, इसको हम ट्रू वैल्यू मान सकते हैं, ट्रू वैल्यू है ना। और ये है आपका मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो ये A1 में एरर है आपका एब्सोल्यूट एरर, तो कैसे लिखेंगे 18.75 माइनस 20.00, इसे घटाएंगे तो माइनस का घटा के देख लो तो ये करीब करीब आएगा 1.25 है ना सेंटीमीटर। ऐसे ही डेल्टा A2 AM माइनस A2, थोड़ा सा स्पीड का बढ़ाता हूँ, 18.75 तो ये है, ये माइनस के 19.75, तो ये तो 1 हो गया सीधा सीधा सेंटीमीटर। ऐसे डेल्टा A3 माइनस में आएगा ये भी, है ना। डेल्टा A3 गए तो AM माइनस A3, तो ये 18.75 में से 17.01 घटाएं तो ये बचेगा 5 4 बचा, और ये 7 और ये 1.74 सेंटीमीटर। ऐसे ही डेल्टा A3 निकाल लो, AM माइनस A4 18.75 माइनस 18.25, तो ये तो 0.50 सेंटीमीटर बचा। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। देखो, पहले अर्थमेटिकल मीन वैल्यू निकाली, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला, अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब इन सभी जो एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं उनका एवरेज वैल्यू, अर्थमेटिकल मीन वैल्यूज। तो अब इन सब का मीन वैल्यू निकाल लो, इसे मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इस वाले को। जैसे क्या, ये तो एब्सोल्यूट एरर हो गए, और इन सब का ये मीन वैल्यूज है एब्सोल्यूट एरर की। ये कैसे निकालें एवरेज वैल्यू, तो डेल्टा A1 मॉड के साथ लिखते हैं विदाउट साइन,
डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइड बाई 4। तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। विदाउट साइन लिखेंगे तो ये 1.25 और ये 1.00 और ये 1.74 और 0.50 डिवाइड बाई 4। इन सबको ऐड कर लो। ऐड करना कोई टफ नहीं है, आराम से ऐड कर सकते हो। तो देखो कर लेते हैं। तो ये 0 है, ये 4 है और ये 5। 4 और 5 आपका हो गया 9। फिर 5 है और ये 12 हो गया और ये 2 14 और ये हो गया 14। 1 2 3 और एक 4 4.49 डिवाइड बाई 4। अब 4 का इसमें डिवाइड कर लो भाई 4.49 में। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है अच्छी खासी। 4 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, फिर 4, फिर 4 एक बार चला जाएगा आपका, फिर 9 तो 2 बार चला जाएगा, है ना। 8 फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट 0 डालेंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो हमें जितनी डिजिट यहाँ होती हैं डेसिमल प्लेस में ऐड कर रहे हैं ना, उतनी डेसिमल प्लेस में डिजिट चाहिए। तो आगे वाली डिजिट नहीं चाहिए तो इतना ही लिख लो बस, केवल 1.12, है ना। ये अर्थमेटिकल मीन वैल्यू आ गई आपकी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है, यही हमसे पूछा है। रिलेटिव एरर या इसे फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, मीन अर्थमेटिकल मीन वैल्यूज, इसके रेशियो को बोलते हैं। तो 1.12 और ये वाली वैल्यू है AM 18.75, ये 18.75, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब इन दोनों का डिवाइड करना है, इसको उठा के इसका डिवाइड करके देखो आप। तो डिवाइड करने पर ये 0.0597, इसीलिए इसे राउंड ऑफ करके लिख दिया है चॉइस के हिसाब से, है ना। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.6 आ जाएगा ये, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। हाँ, इसमें कैलकुलेशन तो है पर प्रोसीजर पता होना चाहिए एक बार, ठीक है। और परसेंटेज अगर पूछता ना तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर 6% आता परसेंटेज एरर इन सब की रीडिंग में, मेजर्ड वैल्यूज़ में। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।